बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वालों सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल आया कि गुस्ल का तरीका बता दें, गुस्ल का सुन्नत तरीका क्या है। जब गुस्ल करना हो, नहाना हो, तो गुस्ल का सुन्नत तरीका क्या है। तो जवाब ज़िक्र करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करके आगे शेयर भी कर दें। और ये जो सवाल है कि गुस्ल का सुन्नत तरीका बता दे, तो गुस्ल का तरीका ये बड़ा ही अहम सवाल है। हमारी नज़र में तो ये एक आम सा है जी कि हम रोज़ नहाते हैं, रोज़ गुस्ल करते हैं, हमें तो पता है। लेकिन ये कोई आम सवाल नहीं, और ये गुस्ल का तरीका कोई आम चीज़ नहीं, बल्कि ये बड़ी अहम चीज़ है। अहम किस तरह है ये मैं आपको बताता हूँ कि बाज़ औक़ात हम कोई काम कर रहे होते हैं, करते जाते हैं, लेकिन उसको सही अंदाज में, सही तरीके से, उसका जो तरीका है उसके मुताबिक हम नहीं कर रहे होते। हमारी नज़र में तो वो बिल्कुल ठीक है, हम कर रहे हैं, लेकिन जो एक उसका तरीकाकार है उस तरीकाकार के मुताबिक नहीं कर रहे होते। जैसे कि गुस्ल है, गुस्ल का जो इस्लामी तरीकाकार है, जो सुन्नत तरीका है, क्या हम उसके मुताबिक गुस्ल करते हैं कि नहीं करते। अब आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आपको मज़ीद समझ आ जाएगा। एक बूढ़ी औरत एक अल्लामा साहब के पास आई, और वो उस औरत की तकरीबन उम्र 90 साल तक थी। तो वो अल्लामा साहब के पास आई, अल्लामा साहब नहाने का तरीका बताएं। तो अल्लामा साहब ने उसको सुन्नत तरीका, गुस्ल करने का सुन्नत तरीका उसे समझाया, सारा बताया तफसील के साथ। जब उसने सुना तो वो सुन के कहने लगी कि मौलवी साहब इंज नहाईदा है, सानू तो पता ही कौन नहीं आया, असी तो इंज नहाते नहीं आ। उसने आगे से कहा जी कि अल्लामा साहब इस तरह से नहाते हैं, हमें तो पता ही नहीं था, तो हम तो इस तरह नहीं नहाते। अब उसकी जो 80 साल 90 साल उसकी जो जितनी ज़िंदगी उसकी गुजरी है, उसमें वो अगर उसने इस्लामी तरीके से गुस्ल नहीं किया तो उसका गुस्ल ही नहीं हुआ, उसका गुस्ल ही नहीं हुआ तो वो पाक ही नहीं हुई। तो वो आगे कैसे नमाज़ें पढ़ेगी, कैसे वो नेकियां करेगी, इबादत करेगी, जब वो खुद पाक ही नहीं है। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम, हमारे ज़हन में तो ये होता है कि हमें पता है, लेकिन उनका फिर भी हमें सीखना चाहिए, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें पता है कि नहीं पता, हमें ये पता चल जाए कि हमें पता है कि नहीं पता। तो गुस्ल का आपको तरीका बताता हूँ, गुस्ल का सुन्नत तरीका। गुस्ल के पहले फ़र्ज़ आप सुन लें कि गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं। कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, और उसके बाद पूरे जिस्म पर पानी बहाना। गुस्ल में 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। ये 3 अगर काम किसी ने कर लिए तो उसका गुस्ल हो जाएगा। ये 3 काम किसी ने अच्छे तरीके के साथ उसने फ़राइज़ अदा कर लिए तो उसका गुस्ल हो जाएगा। और किसी ने सुन्नत तरीके से अगर गुस्ल करना है तो सुन्नत तरीका ये है कि सबसे पहले आप नियत करें। नियत करेंगे तो नियत करें कि मैं पाकी हासिल करने के लिए मैं गुस्ल कर रहा हूँ। नियत करें तो आपको सवाब मिलेगा। सबसे पहले नियत करें, फिर आप किबले का तयन कर लें कि किबला किस तरफ है। उस तरफ मैंने ना तो अपना चेहरा करना है और ना मैंने अपनी पीठ करनी है, तो किबले का पता हो। फिर उसके बाद आप इस्तंजा करें। इस्तंजा करने के बाद आप इस्तंजा अच्छे तरीके से करना चाहिए कि अगले पिछले मकाम को अच्छे तरीके से धोकर, फिर अगर जिस्म पर कहीं पर निजासत लगी है तो उस निजासत को दूर करें। निजासत को दूर करने के बाद आप जो वुज़ू में जो वुज़ू करते हुए जो हम तरीकाकार करते हैं, वुज़ू करते हैं, जो वुज़ू का तरीकाकार है वो ही आपने गुस्ल में भी आपने वो वुज़ू करना है। वुज़ू करने के बाद तमाम अज़ा का जब आपने वुज़ू कर लिया, जब आपने, तो उलमा फरमाते हैं कि पाँव ना धोएं, पाँव ना धोए जाएं। जब जैसे आप सारा आपने वुज़ू कर लिया तो वुज़ू करने के बाद पाँव भी धोते हैं, तो आप गुस्ल में पाँव ना धोएं। तो ये उलमाए कराम ने जो लिखा है कि पाँव ना धोए जाएं, ये इसलिए लिखा कि उस ज़माने में, पुराने वक्तों में जब गुस्ल किया जाता था तो नालियाँ वगैरह नहीं होती थी, इतना ही अच्छा इंतज़ाम नहीं होता था, तो पानी जमा हो जाता था। तो उलमाए कराम ने फरमाया कि जब आप मुकम्मल तौर पर गुस्ल कर लें, आखिर में अपने पाँव धोएं। तो आजकल गुस्लखाने बने हुए, नालियों का इंतज़ाम है, तो अगर कोई शख्स पाँव धो लेता है शुरू में ही तो फिर भी कोई मसला नहीं है, आप पाँव धो लें।
اس کے بعد آپ دائیں کے کندھے پر پانی بہائیں، بائیں کندھے پر پانی بہائیں، اور پھر پورے جسم پر پانی بہائیں۔ تو اس کے بعد آپ ان چیزوں کا اپنے خاص طور پر غسل میں دھیان رکھنا ہے کہ وہ مقامات کے جہاں پر پانی عام طور پر آسانی سے نہیں پہنچتا، تو وہاں پر آپ نے تکلف کر کے، بڑا احتیاط کر کے، غور کر کے آپ نے وہاں پر پانی کو پہنچانا ہے، کانوں کے اندر، کانوں کے پیچھے، بغلوں کے نیچے، اور ٹانگیں کھول کر آپ نے، یعنی جسم کے وہ اعضاء جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ پانی آسانی سے نہیں پہنچا، تو وہاں پر آپ نے پانی پہنچانا ہے۔ اپنے ناخنوں کے اندر، یعنی ایک ایک چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ کرلی کرنی ہے تو کرلی اچھے طریقے سے حلق تک آپ کا پانی پہنچنا چاہیے۔ ناک میں پانی ڈالنا ہے تو آپ کا نرم ہڈی تک پانی پہنچنا چاہیے۔ ان تمام چیزوں کا جب آپ دھیان رکھیں گے، اور یہ بات بھی ذہن نشین ہونی چاہیے، یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ اگر ایک بال بھی آپ کا خشک رہ گیا، اتنی آپ نے محنت سے اتنے اچھے طریقے سے غسل کیا، لیکن کوئی ایک جگہ، کوئی ایک بال خشک رہ گیا، تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ آپ نے جو پاکی حاصل کرنی تھی وہ آپ پاکی حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ آگے پھر آپ نمازیں کیسے پڑھیں گے جب آپ کا غسل ہی صحیح طریقے سے نہیں ہوگا؟ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کوئی ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ تو اس طرح سے آپ کا پورا غسل ہو جائے گا، سنت طریقے سے آپ کا غسل ادا ہو جائے گا، اور پھر آپ آگے نمازیں پڑھیں، عبادات کریں، تو آپ کے وہ کامل طریقے سے وہ ادا ہو جائیں۔